हेलो एवरीवन। बच्चों, जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने रेशियो और प्रोपोर्शन करवा रहा हूँ और जो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आई तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है पी क्यू पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू 10:11 एंड क्यू आर की रेशियो है 11:12। तो हमने क्या निकालना है? पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर एंड आर प्लस पी, और तीनों की हमने रेशियो निकालनी है बच्चों। तो रेशियो में आपको पहले बताया मैंने, रेशियो इज जस्ट कंपैरिजन। तो या ये तीनों का रेशियो, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, वो आंसर भी रेशियो में ही चाहिए। कोई रूपी नहीं दिया, किसी का शेयर नहीं दिया, तो सिंपल हमने इसको ज्यूम कर लेना। क्या P को 10 मान लो, Q को 11 मान लो, और लेकिन Q को यहाँ 11 और R को 12। क्यों? Q की दोनों तरफ वैल्यू सेम होनी चाहिए बच्चों। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसको रेशियो जो हमें कॉमन दिया गया हो, जैसे Q कॉमन हो, उसकी वैल्यू जैसे इधर 11 है तो इधर भी 11 होनी चाहिए। नहीं तो उस रेशियो को पूरी को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी नंबर से, ताकि ये दोनों आर क्यू की वैल्यू दोनों में सेम आए। तो पहले सेम दी हुई है तो क्या लिखना है? यहां लिखो। हमने क्या पहले लिखना है? तो P को मान लो 10, इसको ज्यूम करना है P, दैट इज P इज इक्वल टू 10, क्योंकि रेशियो निकालनी है सिंपल। तो Q इज इक्वल टू 11 एंड R इज इक्वल टू 12। तो बच्चे इधर पुट कर दो, बस रेशियो निकाल दो। P प्लस Q तो 21, Q plus R, this is 23, and what is R plus P? 22। ठीक है, तो याद रहे बच्चों, ऐसा करने से पहले जो Q को हमने लिखना क्या है, Q की वैल्यू दो नहीं हो सकती, P Q Q R, क्योंकि Q दोनों बार बराबर है, इसलिए हम इसको जो इक्वल है वो ऐसे यहां रख देंगे, फिर उसको वही वैल्यू दे देंगे। वैसे ये इसके इक्वल नहीं होता, सम x मल्टीप्लिकेशन ऑफ x होता है इससे, लेकिन वो जब उसको क्वेश्चन ऐसे निकाले जाते हैं, जब पूछे जाते हैं, यहाँ पर हमें उसका पार्ट निकालना पड़ता है, उसका किसी को शेयर निकालना पड़ता है, तो उसमें रुपीज में आंसर आता है या कोई और नंबर में आंसर आता है। तो सिर्फ तब हमें इसको मान लो ये रेशियो है तो इसको 10x 11x मान सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन हो जैसा जिसमें आगे रेशियो ही पूछी जाती हो तो बच्चों, तो शॉर्ट करने के लिए इसको P को 10 मान लो, Q को 11 मान लो, तो ऐसे क्वेश्चन कर दो तो उसका आंसर आसानी से और बहुत जल्दी से निकल जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आंसर आया 21, 23, 22। तो दिस इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी में आया बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें रेशियो दी है और हमें या तो सिर्फ रेशियो निकालनी होती तो हम सीधा इसको a प्लस बी को 7 पुट कर दो, b प्लस सी को 6 पुट कर दो, c प्लस ए को 5 पुट कर दो, और उसे a और b c की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ जाता। लेकिन जहां उसने दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, तो कोई नंबर दे दिया उसने, एक्चुअली नंबर ये है, ये इसकी रेशियो है, और जब अगर इधर से यही क्वेश्चन का आंसर निकालना तो सीधा आप उसको पुट कर लो। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसे नहीं पुट कर सकते, तो हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 7x, ठीक है, एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 6x एंड c प्लस a इज इक्वल टू 5x। तो यहां पर इसका तीनों का सम 27 दिया है, तो तीनों सम करो, इसको तीनों को ऐड कर दो बच्चों, क्या आएगा, इनको एडिंग, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो एडिंग 1, 2 एंड 3 क्या आएगा बच्चों, दिस इज 2a प्लस b प्लस c, दो बारी आ गया, a प्लस b प्लस c प्लस a, दिस इज इक्वल टू, तो 7 प्लस 6 प्लस 5, 7x प्लस 6x प्लस 5x, तो what is this, 18x। तो what is a plus b plus c is equal to
9x and 9x is equal to what is given here, इसने क्या दिया, इसको 27 दिया है, तो इससे x की वैल्यू आएगी बच्चों, क्या आई 90, 27 for 9, दिस इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, और 3 आ गई तो इसकी एक a b c की एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू निकल जाएगी जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी, रेशो इसकी कुछ भी आए, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो उसके बाद यहां पुट करके उसको x की वैल्यू पुट करो 3, तो b प्लस सी कितना हो गया, तो व्हाट इज b प्लस सी, यहां से एक भी चीज कोई भी चीज पुट कर दो आप, b प्लस सी इज 6x, तो 18, और c प्लस है, दिस इज c प्लस है 5x, x कितना 3, तो ये हो गया 15। तो यहां पर आपको c कैंसिल हो गए, और तीसरा एक हमारे पास इक्वेशन थी c प्लस है, c प्लस ए भी हो गया, b प्लस ए भी, c भी हो गया, a प्लस b, तो a प्लस b ये कितना हो गया, ये बच्चे हो गया है 7x, x मतलब 3, दिस इज 21। ठीक है, a b c की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो क्या आएगी a b c की वैल्यू, इसको जो c यहां से कैंसिल कर दो, a b में आंसर निकालो, या इसको इसी को कर लेते हैं, ये इनको इनमें से c की वैल्यू डिलीट करो, इनको सब्ट्रैक्ट करिए, तो क्या आएगा बच्चों, जा इसमें से j सब्ट्रैक्ट कर दिए, a माइनस बी दिस इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहां पुट करिए इसको, 2a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9 और b की वैल्यू कितनी हो गई, 12, एंड इधर पुट कर लीजिए, a की वैल्यू 9, c प्लस a इज इक्वल टू 15, तो c इज इक्वल टू 6, तो तीनों वैल्यू आ गई, यहां पुट करो, तो 1 is to a, 1 upon a is to 1 upon b to 1 upon c is equal to 1 upon 9, 1 upon 12, 1 upon 6। तो इस रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो इसको क्या करना है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों सबको, कि रेशियो का एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसके हर एक पार्ट को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी डिवाइड कर दो, रेशियो सेम रहती है, रेशियो चेंज नहीं होती, रेशियो का मीनिंग चेंज नहीं होता। तो बच्चों इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे ना रहे, सब ऊपर चले जाए। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 18 आएगा, नहीं तो कितना आएगा 60, नहीं 36, यस, जिससे सारे डिवाइड हो जाए, करके देखना 36 है, 36 से इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको करिए 4 आ गया, इसको करिए 3 आया, इसको करिए 6 आया, तो ये आंसर है बच्चों, ए 7 4 3 6 इज दिस रेशियो। ओके, तो क्या दिया बच्चों, यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट टर्म में इसका सम 27 दे दिया है। अगर रेशियो से रेशियो निकालना तो a प्लस बी को 7 पुट करो, b प्लस सी को 6 पुट करो, c प्लस ए को, उस हिसाब से रेशियो का आंसर आ जाता है। लेकिन जहां उसका एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यू दे दी गई है, तो एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यू देने का मतलब है इसको a b c की एक्चुअल वैल्यू हम निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी को 7x मान लो, b प्लस सी को 6x मान लो, c प्लस ए को 5x मान लो। ठीक है बच्चों, तो इसमें इनको ऐड कर दो, इसकी वैल्यू 27 है, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल गई 3, x की 3 निकली, तो b प्लस सी, c प्लस ए, a प्लस बी, इसमें इसको पुट करो, तो तीनों आंसर आ गए, और तीनों a b c की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, और इसको क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर जो तीनों आएंगे वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करके वो ऐसे नंबर हो, उनकी रेशियो एक्चुअली वो आई विदाउट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन के थोड़े से लेंथी होते हैं, तो कोई क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में 1 मिनट लग जाए, किसी को 30 सेकंड में भी निकलता है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों जल्दी निकलेगा इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ रेशियो दी है हमें और रेशियो ही निकालनी है। तो अब हम मैंने जैसे पहले बताया था, इसको हमने x मानने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा लिखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 34, एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
ये क्या आ गया, दिस इज 61 एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 41। इनको बच्चों माइनस कर लीजिए, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, इसको पहले इसको माइनस करो तो क्या हो गया जी, ये इधर से माइनस कर लो क्योंकि ये प्लस है, तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज 27। तो ये क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 41। तो ये कैंसिल हो गया, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 68, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है बच्चे, यस 45, यस 72, 36 बच्चों। तो सी स्क्वायर 36 और उसने दिया है ए बी सी आर ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव नंबर है ये सारे, तो सी की वैल्यू जब प्लस होगी 6 होगी माइनस 6 होगी, तो प्लस वैल्यू लेनी क्योंकि उसने लिखा है दीज आर ऑल पॉजिटिव नंबर, देन सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ सी स्क्वायर ये निकल गया हमारा, इससे सी स्क्वायर जब C6 निकला तो यहाँ पुट करिए 36, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ गई, ए स्क्वायर कितना हुआ 45 माइनस 36, दिस इज 9, व्हाट इज ए इक्वल टू 3 बच्चों। और बी कितना आ गया, जहां पुट कर दीजिए 9, तो बी इज इक्वल टू 5। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब जहां में इसको बी माइनस है तो बी माइनस ए 2, सी माइनस बी 1, एंड व्हाट इज नेक्स्ट सी माइनस ए, सी माइनस ए, दिस इज 3। तो दिस इज द राइट आंसर बच्चों। तो ये ज्यादा लेंथ नहीं है, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस जून 23 को आया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये रेशो दिया और ये रेशो निकालनी है। तो सिंपल, ए को 2 मान लो, बी को 3 मान लो, सी को 4 मान लो। ए तो दिस इज 2 upon b 3, b upon c, b is 3, c is 4 and c is 4 upon 2। तो क्या आ गया जी, दिस इज 2 upon 3, 3 upon 4 and 2। ठीक है बच्चों, तो अभी किससे मल्टी, इसको फ्रैक्शन में रहने नहीं देना है, इसको होल नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। इसका एलसीएम कितना निकला, 4 × 3 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो क्या आ गया, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, जहां 12 से मल्टीप्लाई करो 4 3 12, 3 3 9, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो 24। तो दिस इज द रेशियो बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो। तो जो पहले रेशियो दी है उसको इसको परसेंटेज में बढ़ाया है, तो फिर रेशियो निकालनी है हमने। तो बच्चों इसको 6 4 7 माना, इसको इसकी रेशियो पहले मैथ, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, ये है बच्चों 6 4 7। अब इसको बढ़ाया हमने 20%। तो परसेंटेज जिसका आसानी से निकल जाए, इसको बच्चों कुछ भी मान लो आप, इसको या 6 इसको मानो पॉइंट में आएगा, तो इसको आप 6x भी मान, 6x 4x 7x करके, वो करने से फायदा नहीं है, क्योंकि 20% 40% 60% निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कर लो आप, इस रेशो को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, और रेशो फर्क नहीं पड़ता। इसको 600 कर लो, इसको 400 कर लो, एंड इसको 700 कर लो। क्यों, इसके हम परसेंटेज निकालेंगे। इसको इंक्रीज किया 20%, इसको इंक्रीज किया 20, इसको इंक्रीज किया 40, इसको और 60 इसको, इसका 20 40 60 सारे से निकल जाएगा। तो इसका इंक्रीज किया 20%। व्हाट इज 20% ऑफ 600? दिस इज 1.5। 20% आपको बताया, तो इसका बढ़ाया हमने 600 प्लस 20%, तो 120 बढ़ गया इसका। तो ये कितना हो गया 720। इसका बच्चों 40% बढ़ाया, 40% 400 का कितना हुआ 40%, तो 160, तो 160 बढ़ाया कितना हो गया 560। तो इसका भी, इसका 60% बढ़ाया बच्चों, तो 60% इसका कितना होगा 7 6 42।
तो इसको 420 बढ़ गया तो 700 प्लस करके कितना हो गया 1120 बच्चों। तब इसकी रेशो, नई रेशो ये बात बन गई, तो 0 0 कैंसिल हो गए, तो रेशो क्या बनी 8 से दोबारा चल जाएगा 9 7 40, ये रेशो आ गई 9 7 40। दिस इज द न्यू रेशो। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है एसएससी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9 and the ratio of prices of C and D is 24:13. Price of C is this, तो ये rupees is 1500 more than B and price of D is rupees 1300। तो बच्चों यहाँ 1300 1500 एक्चुअल प्राइसेस, तो एब्सोल्यूट प्राइसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उसको ऐसे नहीं हो सकता कि CD को C24 और D 30 में ले, तो इनको इस मल्टीपल में लेने पड़ेंगे, XY में लेने पड़ेंगे। तो लेट ए बी यहाँ पर लिखा है, ये हो गया 5:9 एंड CD यहाँ पे दिया है बच्चों 24:30। ठीक है बच्चों, एंड D इज 1300। सबसे सिंपल बात, अगर कोई एक मिल जाए आपको तो उसके हिसाब से ये निकाल सकते हैं हम। तो अगर D 1300 है तो यहां पर निकालना है पहले C, इधर C निकल जाए कैसे, क्योंकि इसकी रेशियो दी हुई है। तो C कैसे निकलेगा इसका बच्चों, इसमें से एक निकालना होता है, एक दिया हुआ होता है। दिया हमें D, निकालना है C, D C दोनों है, तो जो निकालना है उसको इसमें से ऊपर रखना है। D है हमारे पास, C निकालना, तो C कितना होगा, दिस इज 24/13, जो D एक्चुअली ये दिया हुआ 1300, तो कितना आ गया बच्चों 2400। ये 2400 C की वैल्यू आ गई बच्चों। और आगे उसने क्या दिया है, प्राइस ऑफ C इज रुपीज 1500 मोर देन B, तो B का इससे आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू 1500 मोर देन B। C की वैल्यू दी है, आ गई है 2400, तो दिस इज इक्वल टू B प्लस 1500। तो B कितना आ गया बच्चों, ये उधर ले आओ, दिस इज 2400 इंटू माइनस 1500 900 बच्चों। अब B की वैल्यू आ गई है, और अभी यहां से B और A की रेशियो दी हुई है, तो B की वैल्यू हमारे पास है 900, ये B की 9 है, तो A की 5 हो गई। तो जिसका निकालना हमने एक्चुअल, ये तो रेशियो में है, तो एक्चुअल टर्म में A की वैल्यू निकालनी है, जिसकी निकालनी उसकी रेशियो ऊपर, जिसकी निकालनी उसकी ऊपर रखो, जिसकी हमारे पास है उसकी नीचे रखो, है हमारे पास B किया उसकी मल्टीप्लाई कर दो 900, तो क्या हो गया बच्चों 500। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड प्राइस ऑफ A, तो A's प्राइस इज 500 बच्चों। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूं। जो इसने दिया है, उसने एक प्राइस दे दिया है, हमें 2 रेशियो दे दिए, AB की भी दे दी है, CD की भी दे दी है। अभी D का उसने प्राइस दे दिया 1300, एक भी चीज दे दी ना इसमें से, तो रेशियो से हम इसको भी निकाल सकते हैं। फिर C को कैसे, जो निकालना था उसको ऊपर रखो, जो दिया होता है रेशियो में वो, ये इधर जो दिया होता है D, तो ये निकालना नहीं है, तो हमने निकालना है C को ऊपर रख के D को नीचे रख के जो एक्चुअल D है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है दैट इज इन, जो C की एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो ऐसे C की आ गई, उसके बाद उसने B निकालने के लिए इसको बोला 1500 ज्यादा है C B से, तो C की ये इक्वेशन लिखो, B की वैल्यू आ गई और B आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, B आ गया हमारे पास, तो A यहां से आ सकते, एक है जैसे ये था, A निकालना है उसको ऊपर रखो, B वाले को नीचे रखो, B जो आ गया उसको मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज A। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है बच्चों, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ P and Q is this and that of Q and R is this. If 1/3 of P's income is 4400 less than half of P's income, तो इसने 1/3 of P's income, तो इनकम हर एक की मान लेते हैं, P Q
क्या है 1:2, ठीक है बच्चों। क्यू आर क्या है 3:2। बच्चों पहले क्यू 2 लेना है कि 3 लेना है या 2x लेना है, तो इसको पहले कभी भी ये ऐसी रेशियो हो तो P:Q:R निकालने के लिए इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो करना है पूरी रेशियो को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो बच्चों, तो क्या आ गई 3:6। तो ये क्या आया 6:2। तो होल P Q एंड R इसकी रेशियो क्या बनेगी बेटो 3, 6 एंड 2। तो यहां पर हमने x हमें मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें एक एब्सोल्यूट टर्म्स की उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा दी हुई है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको लेट P = 3x, Q = 6x एंड R = 2x, ठीक है। देन अब उसने क्या बोला है, इफ 1/3 ऑफ P इज इनकम, इसकी 1/3 कितनी होगी बच्चों x, इज 4400 लेस देन हाफ ऑफ P इज इनकम। तो हाफ ऑफ इसकी हाफ क्या होगी, इसकी होगी हाफ 3x/2। वो ये इससे कितनी लेस है, या ऐसे करते हैं, दिस इज इक्वल टू, तो हाफ ना 1/3 ऑफ दिस इनकम P इज इनकम, 1/3 ऑफ P इज इनकम इज 44 लेस देन हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ इसका कितना हो गया 3x/2, उसका 4400 लेस है उससे, ठीक है बच्चों। x उधर ले जाओ, 4400 उधर ले जाओ, 3x/2 में से x माइनस करो, क्या आएगा x/2, दिस इज इक्वल टू 4400। तो x कितना आ गया बच्चों 8800। तो इससे मल्टीप्लाई करो P से, P की वैल्यू कितनी आ गई, तो बच्चों P की वैल्यू आ गई x 8800, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये P की वैल्यू आ गई। तो निकालनी क्या हमने, व्हाट इज द क्यूज इनकम। तो क्यूज इनकम कितनी आई, क्यू इज इक्वल टू 6 × 8800। आंसर इज तो आंसर इज दिस बी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको पहले ही बताया मैंने, PQ और QR जब दो इनकम दो जगह आ जाए, जैसे क्यू आ रहा है कोई भी, तो उसका 1:2 का लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा 3:2, ठीक है बच्चों। तो उन दोनों को अगर इनको इकट्ठी मिलानी है रेशियो को, PQR की रेशियो निकालनी है, तो Q को पहले इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे होगा बच्चों, मैंने पहले बताया, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो इकट्ठी हो जाएगी रेशियो, PQR आएगी 3:6:2। तो इसको एक x से निकाल सकते हैं तीनों रेशियो को, तीनों क्वांटिटीज को, 3x 6x 2x, ठीक है बच्चों। तो क्या की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो जो सम ऑफ ₹2310 इज डिवाइडेड अमंग A, B and C such that ratio of shares of B and C is 3:5 and C is to A is 4:9. What is the difference in shares of A and C? सबसे पहले बच्चों जब जैसे तीनों का हमने शेयर, हमने प्रोपोर्शन पूरे की A is to B is to C निकालना है। तो सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये निकालो पहले। तो A अभी दिया गया हमने हमें BC is 3:5 and CA is CA 4:9। तो BCA निकल जाए, चाहे AC भी बात एक ही है बच्चों। तो अभी C और दोनों इक्वल नहीं है, तो इनको इक्वल कैसे करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो पूरी रेशियो को, तो क्या बन जाएगा B ये हो गया 4 3 12, 4 5 20, इधर हो गया ये 20 45। तो कंटिन्यूस रेशियो में क्या बनेगा, ये 20 B रेशियो C रेशियो A, ये क्या बना हमारा 12
इज टू 20 इज टू 45। ठीक है बच्चों, अब किसी का भी शेयर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, डिफरेंस निकालना चाहता है तो वो भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन शेयर ऑफ ए एंड सी? तो ए एंड सी में डिफरेंस ये हुआ रेशियो में, तो इनका टोटल अभी देखो इसको डिवाइड करना है हमें एक्चुअल टर्म में, लेकिन इसमें किसको डिवाइड करना है, मतलब टोटल सम ये है। इधर टोटल कर लो, कितना हुआ टोटल बच्चों 77, और डिफरेंस जो एक चीज दी हुई है, एक इन दोनों का डिफरेंस निकालना, वो पहले जहां निकाल लेना है। टोटल हो गया हमारा 77 और इन दोनों का ए और सी का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 20। तो ये एक यूनिटरी मेथड से निकलता है, तो मैंने इसका आपको तरीका बताया हुआ है। क्या जो हमने निकालना है इसमें से निकालना क्या, इसमें हम दोनों चीज, एक निकालने वाली है यहां पर और एक दी हुई है, दी हुआ हमारा टोटल हमारे पास जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना वो ये है, और निकालना क्या ये, इसको ऊपर रखो तो ये क्या आ जाएगा, जो ए एंड सी का डिफरेंस निकल जाएगा, डिफरेंस इन शेयर्स ऑफ ए एंड सी क्या आया, तो ये निकालना है, इसको ऊपर रखो 20/77 इंटू, तो जो उसको उसने दिया है 2310, तो क्या आ गया बच्चों ठीक है नहीं, ये 20 डिफरेंस 25 आया बच्चों, सॉरी दिस इज 25, तो क्या हो गया दिस इज 750, तो 750 द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ए एंड सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। ए सम ऑफ ₹6,300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी, तो 4 partners are there such that ratio between combined shares of AD to the combined shares of BC is 11:10, and ratio of shares of BD, B and D is 8:9. If C's share is this, what is the difference in shares of A and B? ठीक है बच्चों, उसने C का शेयर भी दे दिया है, तो तीनों का शेयर हमें निकालना अभी। तो ए बी सी का हमें दिया क्या है, रेशो कौन कौन सी दी हुआ है, ये दिया है ए डी का सम जो शेयर है, बी सी का शेयर इसने कितना दे दिया है 11:10। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है एंड रेशो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड डी, दिस इज 8.9। जे रेशो अलग है, जे रेशो अलग है। सी शेयर इज ₹1500, तो इसको मानो आप ए प्लस डी, अब देखो इसको एक्स और वाई मानते हैं हम, दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू 11x, बी प्लस सी इज इक्वल टू 10x। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, सब सम कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो आप, तो आंसर इज 21x। व्हाट इज दिस गिवन 6300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 300। ठीक है, और इसमें b प्लस सी का शेयर आ गया, b प्लस सी कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करो 3000, एंड a प्लस डी 3300। ठीक है बच्चों, अभी सी का शेयर उन्होंने दे दिया है, सी का शेयर कितना हो गया 1500, तो बी का शेयर कितना हो गया 3000 में से 1500 को माइनस करो तो कितना आ गया, ये 1500 ही आया 1500। ठीक है बच्चों, अब ए और डी का निकालना है, ये रह गया, तो a प्लस डी 11x, तो इसमें एक पेज इधर रहता है बच्चों, बी और डी की रेशो इससे निकलेगा, बी और डी की रेशो कितनी है 8.9, इनका सम कितना है, बी और डी की रेशो 8 और 9 है, बी इज टू डी दिस इज इक्वल टू 8 9। ठीक है, अब इसका एक चीज दी हुई होती है, अभी इसका सम हमें पता बी और डी का सम कितना है, जहां दिया गया बी एंड डी
नहीं, बी और डी का सम, तो ए और सी का नहीं, हमें वो बी और सी का लग दिया है, उसका लग दिया है। ठीक है बच्चों, तो अभी बी और डी का हमें इसको क्या करो, बी का दिया है हमें, तो यहां डी का निकल जाएगा बच्चों, दूसरे का निकल जाएगा। तो बी का दिया है, डी का, तो डी का कैसे निकालना है, डी का शेयर कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, हमें गिवन है क्या, बी का शेयर हमारे पास है 1500 और बी डी की रेशियो है हमारे पास। तो डी का निकालने के लिए इसमें से जो निकालना होता है वो ऊपर रखो, बी का नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाई जो बी का एक्चुअल है 1500। दिस इज 1560 बच्चों, नंबर इज एक्चुअली 1560, तभी मैं बोलूं। तो दिस इज 1560, तो सी का कितना आया फिर, सी शेयर इज 1560, तो ये कितना हो गया, तो 3000 माइनस 1560 इज 1440। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बीडी आया, तो बी इसको आएगा, ये आएगा 1440। 1620, तो सबका शेयर आ गया, डी बी का भी आ गया, बी का भी आ गया, इससे ये ए का भी आ जाएगा। अब कुछ भी निकाल दो, ये कितनी वैल्यू निकली बच्चों, 1680 बच्चों। ठीक है, तो अभी क्या निकालना है हमें निकालना है द डिफरेंस इफ सी शेयर इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस इन शेयर्स ऑफ ए एंड बी। तो ए का कितना हो गया दिस, बी का कितना अभी शेयर आया था हमारा दिस, तो कितना आंसर आया बच्चों, जो डिफरेंस कितना आया इसका 240। दिस इज द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकली जो थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है ये, तो लेकिन फिर भी इसका भी समाधान है, इसको इजी करके भी चलते हैं। क्या है कि सम हमें दिया था 6300 डिवाइडेड अमंग 4, तो सबसे पहले रेशियो लिख लो, जो रेशियो दी ए प्लस डी और बी प्लस डी उसने रेशियो दे दिया, उसके बाद बी डी की रेशियो दे दी है। इस रेशियो को देने का मतलब है बच्चों, अभी इसमें हमें जब अलग अलग रेशियो, इसको ए प्लस डी को 11x मान लो, बी प्लस सी को 10x मान लो, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो दी हुई होती है, तो ऐसे तो हमको उसको निकाल देते बच्चों। तो ए प्लस डी बी प्लस सी ये निकल गया, इनको प्लस करके, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है बच्चों प्लस करके, तो कितना आ गया 21x, तो x की वैल्यू 300 आ गई बच्चों। ठीक है, तो a प्लस डी, इससे क्या होगा, a प्लस डी की वैल्यू आ गई, b प्लस सी की वैल्यू आ गई बच्चों, लेकिन a की वैल्यू इसने दी है 1560 c की। ठीक है, इससे b की वैल्यू निकल गई, b आ गई, c आ गई, अभी a प्लस डी निकल गया, ये यहां पर निकल गया bd की उसने रेशियो दी है, तो bd की रेशियो है 8:9, तो जिससे इससे a का भी दे दो, मान लो इसने हमें पता है b का, तो d का निकाल सकते हैं इजीली बच्चों, d का निकाल लिया, उसके बाद a का निकाला, डिफरेंस निकाल लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कुछ ना कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये। सम ऑफ रुपीज 46,800 इज डिवाइडेड अमंग 4 पार्टनर्स, combined ratio of shares of A and D to the combined ratio of B and C is 8:5, ratio of shares of BC is 5:4। तो क्या इन्होंने दिया है, तो A शेयर दिया हुआ आगे, if X is the difference between shares of A, B and Y is the difference C and D, then X minus Y। तो सिंपली A, B, C, D के शेयर निकाल दो, उसमें जिसको मर्जी माइनस करके आंसर निकालो बच्चों। मेन हमारा ABCD के शेयर निकालना है अलग अलग, A का शेयर उसने दिया है, BCD का निकालना है, तो उसने क्या दिया है, इसकी कंबाइंड रेशियो कितनी है, A एंड D कंबाइंड कर दो अपॉन B एंड C इज 8.5, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ BC इज 5:4। ठीक है बच्चों, तो A शेयर उसने दिया है, A की वैल्यू कितनी है 400, तो लेट A प्लस D, जैसे दिस इज इक्वल टू 8x एंड B प्लस C,
दिस इज इक्वल टू 5x। तो सबको प्लस करो, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 13x इज इक्वल टू 46800। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3600। तो a प्लस d का शेयर कितना हो गया? 28,800 एंड b प्लस c का 18,000 बच्चों। ठीक है, a प्लस डी का हो गया, b प्लस c का हो गया। अब रेशो दी है उसने बी सी की, इससे b और c का शेयर आ जाएगा। कैसे? बी सी का शेयर आया बच्चों, इसका सम है हमारा 18,000, इनका सम कितना हो गया? जो रेशो दिया उसका सम। तो इसमें दो चीजें, एक हमने b निकालना है, एक c निकालना है। कुछ भी निकालो तो बाकी एक b निकल जाए तो माइनस करके c निकल जाएगा। तो एक समझो हमने b निकालना है इधर इस शेयर में से, और दिया क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, इन दोनों का सम दिया हुआ। और ये ऐसे इधर कर लो, b कितना है 5 और सम जो दिया हुआ कितना हो गया इन दोनों का 9, सम इज 9। तो मैंने बोला जो दिया हुआ होता है उसको नीचे रखो, जो निकालना होता है इसमें निकालना हमें, रेशो में हमें पता है जो 5 है, इधर पता नहीं इसका शेयर, उसको b को ऊपर रखो इसमें। तो b मतलब 5/9 इंटू 18,000। तो कितना किसका शेयर निकल गया है? b का। तो कितना आ गया बच्चों? 10,000। तो 10,000 इज द शेयर ऑफ b। अब a का पहले दिया उसने, तो c का जहां से निकल जाएगा, उसका कितना हो गया बच्चों? 8,000। a का पहले पता हमें कितना है 18,400, और लास्ट कितना बचा जो माइनस करके आया, ए जहां से d निकाल दो। तो ये 28,800 में से 18,400 निकालो तो आपका बनेगा 10,400 बच्चों। चाहे उधर से माइनस करके निकाल लो तो ये d का शेयर 10,400। ठीक है बच्चों, चारों शेयर आए। अब वो x किसको बोल रहा है? x इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए बी। तो x इज, इसको माइनस करके कितना है, x इज 8,400 बच्चों। ठीक है, व्हाट इज y? y जो है c एंड d का, तो ये कितना है बच्चों? 2,400। तो व्हाट इज x माइनस y? दिस इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लो 6,000। तो लंबा करके जितना मर्जी करते रहो, लेकिन एक्चुअली बात यही होती है, चारों का हमें शेयर निकालना होता है। तो सबसे पहले जब टोटल दिया होता है हमें, तो टोटल को इक्वल करके तो हमें सबसे पहले उसकी टोटल की वैल्यू निकाल करके, तो ये दोनों वैल्यू निकल जाती है, और इसको यूज करके किसी दो की वैल्यू निकल गई, और चौथे की उसमें से माइनस करके निकाल ली, और बाकी प्लस माइनस करके जो उसने पूछा है वो निकाल दो बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल इस वीडियो के लिए आज काफी है बच्चों यही। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम तो और भी ऐसे क्वेश्चन जो हमारे इस टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो। ओके।